समस्तीपुर जिला अंतर्गत ग्राम पंचायत नीरपुर जो पहले किसी और पंचायत में हुआ करता था, लेकिन जब चुनावी व्यवस्था आई और 2001 में प्रथम पंचायती चुनाव हुई, उसमें ये पंचायत को अलग करके विभक्त किया गया और कर्पूरी ग्राम जो इसका पड़ोस का पंचायत है, जो पूर्व में पितुजिया के नाम से भी जाना जाता था। मैं ये संदर्भ इसलिए बार बार डाल रहा हूँ क्योंकि भारत सरकार ने 2 दिन पूर्व जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा है, सम्मानित किया है। और कहीं ना कहीं उसका जो रस है, उसका जो अटैचमेंट है, उसका जो तार है, वो नीरपुर से जुड़ा हुआ है। मेरे साथ इस संदर्भ में नीरपुर के निर्वाचित ग्राम प्रधान, मुखिया हैं और 2-3 बिंदु ऐसे हैं जो और इस नीरपुर कर्पूरी ग्राम या इसके इर्द गिर्द के ग्राम पंचायत या शहरी माहौल को देखते हुए घोषणाएं होनी चाहिए और उस पर काम भी होनी चाहिए। सबसे पहले इनसे कुछ बात जानते हैं। सबसे पहले सुदर्शन से बात करने के लिए आप समय दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद देंगे। और मेरा पहला सवाल आपसे यह है कि भारत रत्न जैसे सम्मानित जो पदवी है वो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के साथ जोड़ के बहुत देर के बाद ये पहले हो जाना चाहिए और भारत सरकार के माध्यम से घोषणा हुआ है। 26 जनवरी के पूर्व नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। क्या आपकी टिप्पणी है, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले तो धन्यवाद आपको। ये आज जो भारत सरकार ने किया, ये तो पहले बहुत पूर्व हो जाना चाहिए था जी। ये लगभग कहते हैं कि 36 वर्षों के बाद ये महानायक ने जननायक जो हमारे कर्पूरी ठाकुर जी हैं, उनको तो बहुत पूर्व मिल जाना चाहिए था ये भारत रत्न, लेकिन देर ही मिला, दुरुस्त मिला। और मैं इसके लिए तहे दिल से अपने पंचायत वासियों के तरफ से, इस जिला वासियों के तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने भारत रत्न देने का काम किया। इससे हमारे जिले का ही नहीं, पूरे बिहार वासियों, पूरे देश वासियों गौरवान्वित हुए हैं। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चलिए, एक सीढ़ी तो मिल गया इस पूरे इलाके के लिए। और इससे संबंध में जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो कर्पूरी ग्राम रेलवे स्टेशन की बात करेंगे। और उस संदर्भ में आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि कितना बड़ा नाम है कर्पूरी ठाकुर का। देश नहीं विदेश भी इनको जानता है, इनके नाम से लोग जानते हैं। और हम लोग कितने गौरवान्वित हैं, कितने हम लोगों को गर्व है कि हमारे इसी मिट्टी के लाल, गरीब के लाल वो यहीं पैदा लिए थे, ये हम लोग जान रहे हैं। तो कर्पूरी ग्राम स्टेशन पे भी भारत सरकार को, खास करके रेल मंत्री, रेल विभाग को सोचना चाहिए कि इसको किस तरह से आधुनिकीकरण करें। और जननायक के नाम पे चूंकि ये रेलवे स्टेशन है, इसलिए इस रेलवे स्टेशन को भारत के कई क्षेत्रों से भी जोड़ के नेटवर्किंग करके या रूट लाइन में जोड़ के देखा जाना चाहिए था। अभी भी इस पे काम किया जा सकता है। इस विषय पे आप क्या सोचते हैं? देखिए, इस विषय पर हम अभी जो तत्काल भारत सरकार के रेल मंत्री के द्वारा यहाँ एक आरओबी के निर्माण के लिए शायद टेंडर भी हो चुका है, उसका जी कार्य शुरू किया जा रहा है, ये भी सराहनीय कदम है। और दूसरा, अभी गुड्स टर्मिनल बनने की बात कर्पूरी ग्राम में हो रही है, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद मैं देता हूँ रेल मंत्री जी को। कोरोना के समय यहाँ जो ट्रेन की ठहराव थी उसको रोक दिया गया था, उसको बंद कर दिया गया था। इसके लिए कोरोना समाप्ति के उपरांत कई बार हमारे राज्यसभा सांसद जी राम ठाकुर जी ने सदन में ये आवाज़ उठाने का काम किया। बहुत अथक प्रयास के बाद 2 ट्रेनों का ठहराव अभी तत्काल दिया गया है। इसके लिए मैं रेल मंत्री को धन्यवाद देता हूँ। क्या इनके नाम पे यहाँ पे यूनिवर्सिटी खोलने की भी गुंजाइश होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। ये भी मांग हम लोगों का बहुत दिनों से चला आ रहा है और मैं इसके लिए मुख्यमंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि एक भारत सरकार से भी कि एक यूनिवर्सिटी जननायक कर्पूरी ठाकुर के नाम से खोली जाए जी।
ये आपकी मांग भी है? मांग भी है, बहुत पूर्व से यह मांग हमारी चली आ रही है कि जिस तरह से और हमारे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी है, वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है, बीपी मंडल यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी है, इसी तरह जननायक कर्पूरी ठाकुर विश्वविद्यालय भी खोलने का काम सरकार करे। चलिए चलते चलते आखिर सवाल लेंगे, और महत्वपूर्ण सवाल ये है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नाम से जो ग्राम स्वराज था, गांव की सत्ता गांव को, और उनके जो निर्वाचित प्रधान थे उनको किस स्तर से मान और सम्मान के साथ वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था सरकार करावे। अब जो माहौल है, बड़ी संक्षिप्तता में, जिस माहौल में आप निर्वाचित होके आए हैं उसमें नए गाइडलाइन और नए नियमावलियों के बदलाव के कारण बहुत ऐसे डिपार्टमेंटल वर्क है, विकासात्मक कार्य हैं जो टूट से गए हैं, छूट से गए हैं, थम सा गया है, और इसके लिए दोषी भारत और बिहार दोनों सरकार कटघरे में है। लेकिन इस विषय पे कोई गंभीर नहीं है। एज ए ग्राम प्रधान के मुखिया, इस भारत रत्न के उपलक्ष्य पे जो जननायक को मिला है, इस पे सीधा मैसेज क्या देना चाहेंगे? क्या उम्मीद आप रखते हैं और किस तरह का माहौल डेवलपमेंट के हिसाब से होना चाहिए? आखिरी सवाल है मेरा। देखिए, ये तो भारत रत्न जो मिला है, ये तो गौरव की बात है ही। मैं भारत सरकार और बिहार सरकार से आग्रह करता हूँ कि हम लोगों से जो जनता उपेक्षा करती है, मैं उस उपेक्षा को पूर्ण करने में मैं पूरे बिहार के मुखिया की तरफ से कहता हूँ, कोई मुखिया संतुष्ट नहीं है कि जब हम लोग जनता के मांग को पूरी नहीं कर सकते, उसमें असक्षम महसूस कर रहे हैं हम लोग। इसलिए कि कोई वित्तीय सहायता की राशि जो आती थी हम लोगों को, 15वीं की राशि हो या सक्षम की राशि हो, उस सारे योजनाओं को शिथिल कर दिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना जो आती थी, उसे भी हमको लगता है 2022 से ही बंद है अभी तक। जो नए लाभान्वित हैं, जिनका लाभान्वित की सूची में नाम दर्ज है, उनको भी आज तक नहीं मिल पाया है। इसलिए जनता नारुष्ट है, और ये सारे दोष जनता को समझ नहीं पाती है कि सरकार क्या कर रही है। जी जी, ऐसा तो कटघरे में ग्राम पंचायत के मुखिया रहते के मुखिया ही डिस्ट्रिक्ट कौन से, ये भी कटु सत्य है। तो मुखिया जी कहाँ से करेंगे? जब सरकार आपको देगी तभी तो आप कुछ करेंगे। यही हाल है हमारे पंचायतों का बिहार में, यही हाल है पंचायतों का। तो ये मैसेज भी है आपका? बिल्कुल, मैसेज ही नहीं, इसके लिए आग्रह भी हम कर रहे हैं बिहार सरकार और भारत सरकार से, इसको संज्ञान में लिया जाए और इस पर जो उचित कार्रवाई हो करनी चाहिए सरकार को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।